नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत हमने शब्द अशुद्धि तथा वाक्य अशुद्धि को बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ने की कोशिश की है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से शब्द तथा वाक्य अशुद्धि का अध्ययन हमने किया है। आज हम मुद्रित शोधन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्रित शोधन अर्थात क्या, या फिर मुद्रित शोधन किसे कहा जाए, इस बात पर चर्चा करना भी अनिवार्य है। मुद्रित शोधन को यदि परिभाषित किया जाए तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि टाइप की गई सामग्री को पांडुलिपि के अनुरूप संशोधित करना मुद्रित संशोधन कहलाता है। मुद्रित शोधन को अंग्रेजी में प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। जिस सामग्री को टाइप किया जाता है उसे अंतिम रूप देने से पहले पांडुलिपि के साथ उसका मेल किया जाता है। पांडुलिपि अर्थात वह हस्तलिखित सामग्री जिसे टाइप किया गया है, और उस हस्तलिखित सामग्री के अनुरूप ही उस टाइप की गई सामग्री में यह देखा जाता है कि वह मूल सामग्री के अनुरूप है या नहीं। इसी को मुद्रित संशोधन या फिर प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। प्रूफ संशोधन मुद्रण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस आधुनिक युग में, विज्ञान के युग में मुद्रण कला का आविष्कार एक महती उपलब्धि है, और इसी मुद्रण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है प्रूफ संशोधन का या फिर मुद्रित शोधन का। कंपोज की हुई सामग्री में कई बार अनेक त्रुटियां रह जाती है। इन त्रुटियों को चिन्हित कर सही करने का कार्य प्रूफ संशोधक या प्रूफ रीडर करता है। प्रूफ रीडिंग में इन गलतियों को चिन्हित कर उन्हें सुधारने का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे प्रूफ रीडर या प्रूफ संशोधक कहा जाता है। और किसी भी प्रकाशन संस्था में प्रूफ रीडर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाता है। उसे भाषा, व्याकरण तथा विराम आदि चिन्हों को यथास्थान अर्थात उचित स्थान पर इन सभी चिन्हों का प्रयोग करने का उचित ज्ञान होना चाहिए। हर शिक्षित व्यक्ति प्रूफ रीडिंग का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही विशेष रूप से इस कार्य को करते हुए दिखाई देते हैं। प्रूफ रीडर के पास कौन से गुण होने चाहिए, इस बात पर भी चर्चा अनिवार्य है। वह व्यक्ति जो प्रूफ संशोधन कर रहा है उस व्यक्ति के भीतर किन गुणों का होना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण गुणों में पहला गुण है प्रूफ रीडर के पास भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। संबंधित सामग्री की जो भाषा है जिसकी प्रूफ रीडिंग उस प्रूफ रीडर को करनी है, उस भाषा पर उसका अधिकार होना अनिवार्य माना गया है। यदि भाषा पर अधिकार होगा तो वह व्यक्ति प्रूफ रीडिंग अच्छे से कर पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है व्याकरणिक नियमों का ज्ञान भी प्रूफ रीडर के लिए अनिवार्य माना गया है। भाषा का ज्ञान तो है ही, किंतु संबंधित भाषा के व्याकरणिक नियमों का ज्ञान भी प्रूफ रीडर के लिए अनिवार्य माना गया है।
जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास तथा विराम चिन्हों की पूर्ण जानकारी भी उस प्रूफ रीडर के पास होनी अनिवार्य मानी गई है। व्याकरणिक नियमों के साथ साथ छपाई के सामान्य नियमों का ज्ञान भी प्रूफ रीडर के लिए आवश्यक है। इसी के साथ साथ वह जिस लेख के प्रूफ का शोधन कर रहा है उस लेख में वर्णित विषय को समझने की दृष्टि से उसमें बौद्धिक क्षमता भी होना अनिवार्य माना गया है। साथ ही सतर्कता तथा श्रमशीलता जैसा गुण भी प्रूफ रीडर के लिए आवश्यक माना गया है। प्रूफ रीडिंग करते समय प्रूफ रीडर विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा अंतिम या फिर तृतीय चरण का समावेश है। पहले चरण में वह ऊपरी तौर पर प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग करते समय उस सामग्री में स्थित गलतियों को चिन्हित करता है। द्वितीय चरण में आकर मूल सामग्री से पुनः उस टाइप की गई सामग्री का मिलान करता है तथा अंतिम चरण में उसे अंतिम रूप देता हुआ दिखाई देता है। प्रूफ रीडिंग करते समय प्रूफ रीडर को कुछ सावधानियां बरतनी होती है, अर्थात मूल सामग्री को पढ़ते समय या उसमें अंकित गलतियों को चिन्हित करते समय एक प्रूफ रीडर को किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उनमें साधारणतः मुद्रित सामग्री को 3 बार प्रूफ रीडर पढ़ता है या फिर प्रूफ रीडर को साधारणतः मुद्रित सामग्री का पठन 3 बार करना चाहिए। पढ़ते समय तिथि, क्रम, पृष्ठ संख्या, शीर्षक आदि पर उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। सांकेतिक चिन्हों को मार्जिन के बाईं ओर अंकित करना चाहिए। सांकेतिक चिन्ह अर्थात प्रूफ रीडिंग में कुछ ऐसे सांकेतिक चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर प्रूफ रीडर उस टाइप की गई सामग्री में से गलतियों को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे सांकेतिक चिन्हों को पृष्ठ के मार्जिन के बाईं ओर अंकित करना होता है। यदि उसे कोई अस्पष्ट अक्षर दिखाई दे तो उसे एक विशिष्ट चिन्ह के माध्यम से उसे काट देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल सामग्री में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्रूफ रीडर के पास नहीं होता। केवल वो इतना कर सकता है कि मूल सामग्री में यदि उसे कोई संदेह लगता हो तो उस स्थान पर वह विशिष्ट चिन्ह का प्रयोग कर लेखक को इस बात का संकेत दे सकता है कि यहाँ पर कुछ संदेहास्पद है। साथ ही प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया चरण दर चरण बहुत ही सावधानी से करना एक प्रूफ रीडर के लिए अति अनिवार्य या फिर आवश्यक माना गया है। प्रूफ रीडर को प्रूफ पढ़ते समय लगे कि कंपोजिटर या फिर टाइप करने वाले को कुछ निर्देश देना आवश्यक है तो वह प्रूफ के पृष्ठ पर ऊपरी भाग में निर्देश लिख सकता है। इस प्रकार से प्रूफ देखते समय यदि पांडुलिपि में वर्तनी या फिर व्याकरण से संबंधित कोई गलती हो तो लेखक से संवाद भी कर सकता है।
प्रूफ रीडर को प्रूफ पढ़ने से पहले सावधानी से देख लेना होता है कि प्रूफ का विषय किसी भी मानहानि या फिर किसी संबंधित कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक है या नहीं। ऐसा होने पर व्यवस्थापक को सूचित करते हुए वह न पढ़ने का निर्णय भी ले सकता है। इस प्रकार से मुद्रित शोधन के अंतर्गत प्रूफ रीडर की भूमिका तथा प्रूफ रीडिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर हमने चर्चा की है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो मुद्रित शोधन अर्थात कोई भी टाइप की गई सामग्री की प्रूफ रीडिंग। मुद्रित की गई सामग्री को मूल सामग्री के अनुसार पढ़ना तथा उसमें आने वाली गलतियों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से अंकित कर उन गलतियों को सुधारना ही मुद्रित शोधन कहलाता है। धन्यवाद।